अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द redox reaction. Before coming to the point, redox reactions one of the four types of the reactions का एक पार्ट है। जैसे चार टाइप्स के रिएक्शंस बेसिकली होते हैं। नंबर वन इज एसिड बेस रिएक्शंस, नंबर टू इज redox reactions, number three is precipitation reactions, and petition spelling गलत हो गई, petition reactions, and the number four is complexation reaction, right? So today we are going to learn about the redox reaction. What are the redox reactions? Redox reaction basically comprises of two words. Number one is reduction, number two is oxidation. What does it mean? What does the reduction and oxidation means? The reduction means gain of electrons, and the oxidation means loss of electron. ठीक है ना? So basically ये जो दो रिएक्शंस हैं, इन दो रिएक्शंस को हाफ रिएक्शंस कहा जाता है. It means redox reaction basically comprises of two half reactions. Number one is reduction reactions and number two is oxidation reactions. चलें इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. सपोज करें कि वी वुड हैव एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल ऑफ 2Na सॉलिड फॉर्म में सोडियम है, क्लोरीन in the gaseous form, and it is going to form as 2 moles of salt in a solid form, right? So सबसे पहले आपके पास जो सोडियम है, it is going to furnish one electron and it will get ionized. So यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा. तो ये सोडियम जो आयन बना, ये हमारे पास सोडियम का कैटायन यहाँ पे फॉर्म हो गया है. इसी तरीके से जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी और 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस यानी कि एन आयन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. ठीक है. सो ये जब हम इन दोनों इक्वेशन को नेट इक्वेशन दिस इज, अब हाँ यहाँ कंसिडर करें, यहाँ देखें, आप ऑब्जर्व करें कि दिस इज द फर्स्ट हाफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है. एंड दिस इज द सेकेंड हाफ रिएक्शन क्लोरीन का, जिसमें रिडक्शन हो रही है और इस रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. So when we are going to form a net equation, we have to first balance this equation. यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो सकें. तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2Na, यानी कि मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय द 2. सो 2Na प्लस Cl2, right? It will give you Na positive, 2Na positive and 2Cl negative. हाय हाय, ये गलत हो गया. Right. Similarly, if we have the example of iron
while copper 2 plus in the aqueous phase. So it is giving you iron 2 plus in the aqueous phase plus Cu copper in the solid form. So what is going on? The iron will converting into the iron 2 plus and will furnish the two electrons. This reaction, what type of this reaction is? Yes, oxidation. इसी तरीके से copper 2 plus will get the two electrons and convert into the copper. This reaction is basically reduction. Since there is no need to multiply any of these equations by any coefficient because the electrons are balanced here, these electrons will cancel out with each other and you would get iron plus 2 plus copper 2 plus iron 2 plus and Q plus copper. This is a net equation. ठीक है, तो ये है बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस की दो एग्जांपल. सिमिलरली हम बात करते हैं आयरन और पोटेशियम डाइक्रोमेट में रिडॉक्स टाइट्रेशन की. रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब है कि आपके पास ऐसी टाइट्रेशन जिसमें केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स हो रहा हो, तो उस टाइट्रेशन को रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं. ठीक है, इस टाइट्रेशन में एग्जांपल हम लेते हैं कि आयरन 2 प्लस की हम टाइट्रेशन करवा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ. ठीक है, चलें इसकी इक्वेशन देखते हैं कि इसमें क्या रिएक्शन हो रहा होगा. सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की. जब हम उसका हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे एक्वस फेस में, सो पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा, क्रोमेट आयन अलग हो जाएगा. ये क्रोमेट आयन की जो क्रोमियम है सेंट्रल एटम, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है 6 प्लस. ठीक है, तो आपके पास ये क्रोमियम 3 प्लस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. यहाँ पे क्योंकि दो क्रोमियम है तो दो क्रोमियम, इधर भी हमारे पास दो क्रोमियम लग जाएंगे बैलेंस करने के लिए. एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो दो क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए. क्यों? दिस इज द ऑक्सीडेशन, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड आयरन 2 प्लस इज द रिड्यूसिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि इट विल ऑक्सीडाइज द आयरन एंड इटसेल्फ रिड्यूस. ठीक है, रिड्यूस इटसेल्फ. सो इट मीन्स कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 2 क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. एटम को अगर हम बैलेंस करने जाएंगे तो एटम को बैलेंस करने के लिए यू विल रिक्वायर टू ऐड द हाइड्रोजन एटम्स बिकॉज दिस इज इन एसिडिक कंडीशन, राइट. सो एटम को हम बैलेंस करने के लिए हम 14H प्लस आइन यहाँ पे ऐड करेंगे. 14H प्लस आइन हमने किस तरह से ऐड किए कि आपके पास टोटल चार्ज यहाँ कितने हैं, 6 माइनस और 2 माइनस, टोटल हो गए 8 माइनस. ठीक है, 8 माइनस. अच्छा, और यहाँ कितने हैं, 6 प्लस, 2 3 जा 6, यहाँ 6 प्लस चार्ज है, यहाँ पे कितने चार्ज हैं, 8 माइनस. तो अगर हम 14 पॉजिटिव चार्ज ऐड करा देंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो आंसर आएगा इन दोनों को माइनस करके वो होगा 6 प्लस. ठीक है, तो दोनों चार्ज बैलेंस हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे 14H प्लस साइन को ऐड कराया. प्रोडक्ट साइड के ऊपर वी वुड गेट 7 वाटर मॉलिक्यूल, राइट. So this is the first half reaction which is basically the reduction reaction. ठीक है, इसी तरीके से आयरन जो है वो आपके पास ऑक्सीडेशन कर रहा होगा. इट मीन्स इट इज गोइंग टू ट्रांसफर इनटू द आयरन 3 प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल बी फर्निश. इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और दिस इक्वेशन, दिस हाफ रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, राइट. इन दोनों रिएक्शन को नेट इक्वेशन बनाने के लिए हमें ऑक्सीडेशन इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ऑन बोथ साइड. ठीक, तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास नेट इक्वेशन बनी क्रोमेट. ठीक है, 6 आयरन 2 प्लस प्लस 14H प्लस पॉजिटिव आइन
अच्छा, ये एक यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये आपके पास ट्रांसफॉर्म होता रहता है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म में। तो 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 6 iron 3 plus plus 7H2O. So this is a net equation, net balance equation for this redox titration, right? So this is end of this today lecture. I hope आपको ये आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि redox reactions किस तरह क्या redox reaction से क्या मुराद होती है और उसमें हम इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।